परशुराम के इन 4 शिष्यों को कोई नहीं मार सकता था। नंबर 1 शिष्य तो खुद भगवान है। मित्रों, योग की बात करें तो चारों युगों में भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, वही रामायण और महाभारत ये 2 धर्म गाथाएं जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक और शक्तिशाली अवतार हुए, जिसमें से एक थे भगवान परशुराम। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, भगवान परशुराम विष्णु के ऐसे अवतार थे जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात भगवान विष्णु के आने वाले अवतारों के समय में भी अपना योगदान दिया। मित्रों, भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार थे, जबकि श्री कृष्ण 8वें, किंतु उस समय भी भगवान परशुराम ने अपना योगदान दिया। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा त्रेता युग में माता सीता के स्वयंवर में भगवान परशुराम की भूमिका थी। दोस्तों, उससे भी बड़ी भूमिका उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय में निभाई थी। मित्रों, महाभारत के युद्ध में उनके 3 ऐसे महान शिष्य थे जिनकी उस भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका थी। दोस्तों, आप इसका अनुमान केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक कौरवों की सेना का संचालन भगवान परशुराम के शिष्यों के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तीनों को निहत्था करवा कर मरवाना पड़ा था। आज हम भगवान परशुराम के महाभारत काल में योगदान तथा उनके 4 शिष्यों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहाड़ उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। दोस्तों, चूंकि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म मां गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया था। दोस्तों, एक बार भगवान परशुराम अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलाने के लिए लड़ा गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करवाया गया। दोस्तों, ये थे भगवान परशुराम के पहले शिष्य। तो दूसरे नंबर पे गुरु द्रोणाचार्य। मित्रों, स्वयं पांडु तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा हुई थी। दोस्तों, उन्होंने गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था तथा इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। मित्रों, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी कुरुक्षेत्र की भूमि में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र के भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका। दोस्तों, तीसरे नंबर पे भगवान परशुराम के महान और दानवीर शिष्य थे कर्ण। दोस्तों, कर्ण कुंती का पुत्र था और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। दोस्तों, कर्ण के अंदर अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे नाकार दिया गया और अंत में वह भगवान परशुराम के पास गया और तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है और कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, जब एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद कर्ण ने बहुत ज्यादा क्षमा याचना की। फिर भगवान परशुराम को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने जो श्राप दिया है वो वापिस नहीं ले सकता, लेकिन इसके प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को विजय धनुष दिया। दोस्तों, विजय धनुष वह धनुष था कि जब तक वह उसके साथ रहता तब तक तीनों लोकों में उसे कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं सबसे अंत में भगवान परशुराम के चौथे शिष्य कौन है।
मित्रों, जब कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। और दोस्तों, वो कल्कि अवतार भगवान परशुराम के शिष्य बनेंगे और भगवान परशुराम उन्हें अस्त्र शस्त्र के बारे में पारंगत करेंगे और फिर अधर्मियों और पापियों का विनाश करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।